ये खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा कथनी और करनी में यही फर्क होता है। नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल में दोस्तों फैलाया परिवारवाद। बताएंगे कौन कौन शामिल, क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश। कहा फिलहाल उन अफसरों के नाम मुझे याद है जिन्होंने 4 सीटों पर जानबूझ के हमारे प्रत्याशियों को हराया है, हम भूलेंगे नहीं। किनकी रेल लगा दी अखिलेश ने, और क्यों आखिरकार दोस्तों मोदी सरकार की विचारधारा के करीब हुए नीतीश और नायडू। बताएंगे कि क्या अब जनता का अगला वार नीतीश और नायडू पर होगा। जनता अब दोस्तों इन दोनों को सबक सिखाएगी। और कैसे जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार पर बढ़ रही मुश्किलें दोस्तों। महाराष्ट्र में खेला होने की तैयारी, बगावत में तमाम बीजेपी महाराष्ट्र के नेता, तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। कहा जनता ने इस सरकार को नकार दिया है। जनता ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग परिवारवाद की बात करते थे उन्होंने अपनी पूरी मंत्रिमंडल में परिवारवाद को इतना बढ़ावा दिया है दोस्तों कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। कुमार स्वामी दोस्तों, सन ऑफ एच.डी. देवागौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद दोस्तों ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया, श्री माधव राव सिंधिया, फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर। किरण सन ऑफ दोस्तों किरण रिजिजू, सन ऑफ श्री ओरिजिन स्पीकर, यानी कि ये स्पीकर रह चुके हैं। राकेश खड़े, उसके बेटे दोस्तों एकनाथ खड़े, महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर। इसी के साथ साथ और बहुत लंबी लिस्ट है अगर मैं पढ़ूंगा। चिराग पासवान के पिताजी दोस्तों विलास पासवान, और बड़े बड़े नाम हैं सारे। ये सब बीजेपी के ही परिवारवाद की देन है। तो राहुल गांधी ने कहा कि यही है मोदी का झूठ, कहनी और कथनी और, यानी कि कहना कुछ और है दोस्तों और करना कुछ और है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव हुए आग बबूला। कहा हमारी सीटें और भी ज़्यादा सीटें जीतते हम, और भी ज़्यादा सीटें जीतते। उन मिनिस्टर के नाम मुझे याद हैं जिन्होंने जानबूझकर सपा के प्रत्याशियों को हराया है। दरअसल दोस्तों 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि उनके जो 4 और व्यक्ति थे उन्हें जानबूझकर हराया गया। यानी कि दोस्तों अखिलेश यादव ने जो आकलन बिठाया था उसमें 4 और आंकड़े थे जिन सीटों पर अफसरों ने जानबूझकर उन लोगों को गिनती में गड़बड़ी कर हरा दिया। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने कहा कि वो अफसर याद रखें, हमें उनके नाम याद है जिन लोगों ने बेईमानी की है, वो लोगों को हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं जिन भी लोगों ने धांधली की है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज सरकार को एक चीज़ पता चल गई थी कि वो चुनाव हार रही है। नरेंद्र मोदी को पहले से ही पता था दोस्तों कि वो उनका 400 का सपना टूट चुका है और ये सारे के सारे ओपिनियन एग्जिट पोल सब गलत हैं। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों नरेंद्र मोदी चुप रहे क्योंकि गड़बड़ी की आशंका थी और शायद मोदी सरकार को ये उम्मीद थी कि गड़बड़ी से काम बन जाएगा। लेकिन जब जनता दोस्तों एक के बाद एक वोट देती है और वोट धड़ल्ले से देती है तो दोस्तों बेईमानी करना तो बहुत दूर की बात है, इंसान को पता चल जाता है कि कौन क्या करने वाला है। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो फिलहाल अखिलेश कह रहे हैं कि उनकी 4 सीटों पर अफसरों ने बेईमानी की है और ये बात सच भी है दोस्तों। हमें याद है कि जब तेजस्वी यादव बिहार में लगभग चुनाव जीत ही गए थे, नीतीश कुमार का बंटा ढाल हो गया था, उस वक्त दोस्तों बीजेपी ने फ़ोन लगवा कर बेईमानियां करवाई थी और कई पोस्टल बैलेट पेपर को भी जो इनलीगल ठहरा दिया गया था। तो ये चीज़ें सबके सामने आती रहती है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि नीतीश कुमार के वक्त जो हुआ था वही अखिलेश यादव के साथ भी 3-4 सीटों पर किया गया है, वरना इंडिया का आंकड़ा और भी आगे होता। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया है दोस्तों विपक्ष ने मोर्चा। बोले फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की भी विचारधारा बीजेपी वाली है। दरअसल दोस्तों आप समझिए, पूरे देश ने जिस सरकार को नकार दिया और कह दिया कि भैया ये ऐसा पीएम हमें नहीं चाहिए जो देश में नफरत फैलाता हो, धर्म के आधार पर लोगों को जज करता हो, हिंदू मुसलमान कर लोगों को बांटता हो, ऐसे प्रधानमंत्री से दोस्तों ऊपर वाला ही बचा है, सबसे बड़ी बात। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो चंद्रबाबू नायडू खुलेआम ये कहते हैं कि मैं तो मुस्लिमों को आरक्षण दूंगा और दोस्तों खुलेआम दूंगा, जबकि बीजेपी शुरुआत से कहती आई है कि हम मुस्लिम आरक्षण के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी भी हाल में मुस्लिम आरक्षण को पास नहीं होने देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलने देंगे। लेकिन दोस्तों उन्हीं चंद्रबाबू नायडू के पैरों में गिर पड़े हैं नरेंद्र मोदी और उसी
आप समझिए, उन्हीं विचारधारा की धज्जियां उड़ गई हैं जो नरेंद्र मोदी साथ में लेकर चल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता आपके लिए इतनी ज़रूरी है कि आपने अपने जो उसूल बनाए हैं, जो रूल्स बनाए, उन्हीं को ब्रेक कर दिया, उन्हीं को ब्रेक कर कर तोड़ दिया। और ये दोस्तों मुझे साफ दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि अब की बार मुझे और चांस चाहिए, अभी मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया, मेरी इच्छा है और भी करूं। तो दोस्तों आप समझिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है मैं और भी कुछ करूं। तो मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं दोस्तों, लेकिन देश के लिए कुछ करते नहीं हैं। आप देख लीजिएगा, अभी तो 5 साल फिर से बन गए ये, इनका लालच इतना बड़ा है। अगर हालांकि सरकार 5 साल चलेगी या 2 दिन चलेगी इसका कोई जवाब नहीं है, कितने दिन चलने वाली है। लेकिन मान लीजिए 5 साल भी अगर ये सरकार चल जाए दोस्तों, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का मन नहीं भरेगा। फिर भी नरेंद्र मोदी कहेंगे अभी मुझे फिर बनना है प्रधानमंत्री, अभी तो मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया। मतलब कुर्सी का लालच एक इंसान के दिमाग पर ऐसे चढ़ा है दोस्तों कि वो इस कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता है किसी भी हाल में। इस देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि हम हमेशा कुर्सी पर डटे रहें और हमेशा बीजेपी की सरकार बनी रहे, ताकि हमारे घोटाले ना खुलें, हम जनता को ऐसे ही लूटते रहें और जनता को धोखा देते रहें। मैं लिख कर दे सकता हूं दोस्तों, ये सरकार कितने दिन चलेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जितने भी दिन चलेगी उतने दिनों में दोस्तों आप देख लेना, सारी की सारी जितनी भी ख़राब चीज़ें वो होने वाली हैं। नरेंद्र मोदी की वही तानाशाही, वही चीज़ और वही रवैया हमें देखने को मिलेगा। इस बात में ज़रा भी संकोच मत कीजिएगा कि हार के बाद ये लोग सुधर जाएंगे। इनको पता है दोस्तों कि ये लोग हार के बाद भी नहीं सुधरेंगे। इनका हिंदुनिज़्म जब हार हो गई तो फिर वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाने लगे, फिर से वही बातें करने लगे, अपनी बकवास जो बातें लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। दरअसल केरल में राहुल गांधी की ज़ोरदार यात्रा दोस्तों, जीत के बाद राहुल गांधी पहुंचे केरल। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी को केरल में बहुत लोग सपोर्ट करते। अब की बार बीजेपी का मुश्किल से केरल में 1 सीट से खाता खुल गया, लेकिन दोस्तों केरल के लोग इतने शातिर और इतने समझदार हैं कि वो कभी भी बीजेपी को वोट देते ही नहीं हैं। लेकिन अब की बार एक फिल्म स्टार को खड़ा करा था तो 1 सीट जीत गए हैं। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने झड़ी लगा दी सीटों की और केरल की तमाम सीटें कांग्रेस के अंडर आ गई। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी केरल में धन्यवाद करने पहुंचे। राहुल गांधी ने केरल के लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद, अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये एक कदम था आप सबका देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को बचाने का। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी कभी भी ख़राब नज़रें इस देश के संविधान पर उठेंगी या इस देश के संविधान को जो लोग मिटाने के लिए आगे आएंगे उन लोगों को हमारा सबक ज़रूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि देश का संविधान आज भी वही है, कल भी वही था और हमेशा वही रहने वाला है। नरेंद्र मोदी देश के संविधान को बदल नहीं सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है दोस्तों कि वो इतना मेजॉरिटी जुटा लें कि वो देश का संविधान बदल दें। हाँ, अगर 400 सीटें सच में जिता देती दोस्तों ये जनता, तो ये देश का संविधान बदल देते। क्योंकि दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस दिन 70% लोग आपके साथ हुए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता देश के संविधान में कुछ, तो आप उसको बदल सकते हो। लेकिन दोस्तों बीजेपी की विचारधारा क्या है? संघ की। बीजेपी की विचारधारा है हिंदुत्व की, और दोस्तों उसी हिंदुत्व ने बीजेपी को औंधे मुंह पटक दिया। क्योंकि इस देश की जनता अच्छे से जानती है दोस्तों कि हिंदुत्व से पेट नहीं भरने वाला, हिंदुत्व से हमारे बच्चे दोस्तों पढ़ लिखने वाले नहीं हैं। देखिए दोस्तों, धर्म अपनी जगह होता है, काम अपनी जगह होता है, दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोदी को इसलिए ही वोट देते हैं दोस्तों कि मोदी जी हिंदुत्व का बड़ा डंका पीटते हैं, और इसलिए दोस्तों हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। वो लोग हिंदुत्व की वजह से ही नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। लेकिन मैं लिख कर दे दूँ दोस्तों, आज जो